मेरे प्यारे छात्रों, मैं सॉल्यूशन एचडी में आपका स्वागत है। मैं कुमार आज आप लोगों के बीच आरआरबी एनटीपीसी के 3200 प्रश्न में आज अगले पार्ट को देखने जा रहे हैं। आइए आज हम लोग देखते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक से एक अच्छे से अच्छे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, आज उनका सोल्यूशन होने वाले हैं। जितने भी एग्जाम हुए एनटीपीसी, आरआरबी या ग्रुप डी, सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मैथ का। आज हम लोग देखते हैं जो ये एग्जाम हुआ था आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 29/3/2016 को, उनके कुछ आज प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है √50 + √18 - √8। 50 को लिख सकते 25 दूनी 50, 18 लिख सकते 9 दूनी 18, 8 लिख सकते 4 दूनी 8। 25 को लिख सकते 5 × 5 × 2 प्लस 9 को 3 × 3 × 2, 4 को 2 × 2 × 2। हम लोग वर्गमूल में करते क्या, जोड़ा में से एक ठो बाहर करते, जोड़ा में से एक ठो बाहर करते वर्गमूल में। यहाँ पर क्या हो गया 5, इसका जोड़ा नहीं है तो रूट अंदर, दो जोड़ा है 3, रूट अंदर 2, जोड़ा में से एक बाहर 2, या 5 3 8 √2 में से 2 √2, या क्या 6 √2। ये हो गया आपका आंसर। 6 √2 क्या हो गया आपका आंसर। चलिए आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे और स्क्रीनशॉट लेते रहे और नोट्स बनाते चले। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 74 में बोलता है एक सम चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 8 मीटर और 6 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। विकर्ण सम चतुर्भुज इस प्रकार से होते हैं, इसका विकर्ण 2 विकर्ण होते हैं ABCD, D1 और D2। D1 बराबर 8 मीटर और D2 बराबर 6 मीटर। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है इसका 1/2 D1 गुना D2। 1/2 D1 का मान 8 मीटर, D2 का मान 6 मीटर, 2 चौके 8, 6 चौके 24 मीटर स्क्वायर हो गया इसका आंसर। चलिए नोट्स करते चला। आइए अब अगला प्रश्न 75 नंबर देखते हैं। यदि रीना 12 मोबाइल फोन इतना रुपया में बेचती है जिनका क्रय मूल्य 14,056 रुपया प्रति फोन है, तो उसे कुल कितना लाभ होगा। रीना 12 मोबाइल फोन 1,88,120 रुपया में बेचती है तो विक्रय मूल्य निकालना। क्रय मूल्य क्या दिया, प्रत्येक का सीपी दिया हुआ है 14,056 रुपया। यहां से निकालेंगे एसपी एक मोबाइल का 188,120। 12 फोन है तो एक फोन निकालने के लिए 12 से भाग देंगे। 6 दूनी 12, 6 के 18, 6 का 6, 6 के 18, 8 चौक 32 0, 15 दूना 30, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 0। यहाँ से एसपी हो गया 15,840 रुपया। तो 15,840 तो कारण से कितना लाभ हुआ, लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 15,840 और सीपी क्या है 14,056। घटा देंगे 10 में से 6 गया 4, 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ बच गया 7, 1,784 रुपया क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। क्या हो गया प्रॉफिट। तो टोटल मोबाइल कितना है 12, कितना पूछ उसने कुल कितना लाभ हुआ, उससे कुल कितना लाभ हुआ। तो एक मोबाइल का लाभ जो है 1,784 रुपया, तो टोटल मोबाइल कितना है 12, तो बस 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1,784 गुना 12 तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6 और 7 दूनी 14, 15, 2 2 3, 1 चौके 4, 1 8, 1 7, 1 1, 8 6 4 10, 8 5 13 13 14, 7 3 10, 10 1 11, 1 1 2। तो 8 6 4 10, 8 5 13 14, 7 3 10 11, 1 1 2,
तो कुल लाभ जो हुआ, कुल लाभ इतना प्रॉफिट हो गया। आंसर 21,480, 21,408 रुपया, 21,408 रुपया। चलिए इसके सूत्र ले लीजिए, चलते आगे बढ़। आइए आप देखते हैं अगला 76 नंबर प्रश्न है, राम और रहीम एक दूसरे से 680 मीटर दूरी पर खड़े हैं। वे क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 9 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। कितने समय बाद वह आपस में मिलेंगे? जब भी एक दूसरे के विपरीत होता है तो आपस में जुड़ जाते हैं, जब एक की ओर होता है तो क्या होता है, आपस में घट जाता है। जैसे मान चलिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से एक व्यक्ति उधर से आ रहा है, एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से इधर से आ रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो यहाँ तो चाल जुड़ जाएगा। चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जैसे 1 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से इधर से आया और 20 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से उसी ओर आएगा तो यहाँ पर चाल के आपस में घट जाते हैं, चाल घटते। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेम इसी तरह राम और मोहन एक दूसरे के, मान चलिए राम यदि यहाँ पर है तो रहीम यहाँ पर है, एक दूसरे के विपरीत है। राम और रहीम एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। वे क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 9 मीटर प्रति सेकंड गति से एक दूसरे को ओर दौड़ना शुरू करते हैं। तो कितने समय बाद वो आपस में मिलेंगे? कुल दूरी दिया हुआ 680 मीटर। अब देखिए इसको, इसी पर बन जाएगा। मान लो समय नहीं दे, समय को मान लेंगे x, यहां पर ये क्या हो जाएगा 8x, 8 गुना x 8x, जो विपरीत है तो 9x, दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो कुल दूरी, दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 गुना समय, तो कुल दूरी कितना 680 मीटर। तो यहाँ 9 8 17 x बराबर 680 मीटर। तो यहाँ पर सेकंड सेकंड कट गया, 17 चौके 68, 40, x बराबर क्या हो जाएगा 40 सेकंड, 40 सेकंड। यहाँ पर मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, तो मीटर से मीटर कट गया और सेकंड क्या हुआ बच गया, कितना हो जाएगा 40 सेकंड। टोटल कितना हो जाएगा 40 सेकंड। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं। यहां से ये बोर्ड मास है, बच्चे वाले हिसाब है। 3 दूनी 6 1 7, 7 बाय 3 माइनस 2 का 2 2 1 3, 3 बटे 2, 3 बटे 2। ऑफ मिस क्या होता है का 3 बटे 5, जो 5 का 5 5 2 7 7 भागा 3 दूनी 6 6 7 बटे 3। यहाँ से 3 2 पहले बड़ी कोष्ठ की क्रिया करें, 3 दूनी 3 6, 3 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 तिया 6, 3 तिया 9 का मिस गुना 3 बटे 5 जो 7 बटे 2 भागा 3 बटे 7, 7 से 7 कैंसिल, 14 में से 9 गया 5 बटे 6 गुना 3 बटे 5 जो 3 बटे 2, 5 से 5 कैंसिल, 3 दूनी 6, 1 बटे 2, 3 बटे 2, 2 रतन 2, 1 जोड़ 3, 4 बटे 2, 2 दूनी 4, कुल हो गया आंसर 2। हो गया। चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए। अगला 74 करा, यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 13 है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। यदि एक चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, ए बी सी डी। यहां दिया कोण ए बराबर 3x, कोण बी बराबर 5x और कोण सी बराबर 9x और कोण डी बराबर 13x। 3 कोण है, तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 360 डिग्री। यहां से निकाल लेंगे। तो कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी बराबर 360 डिग्री। इसका मान 3x, 5x, 9x
13x इज 360। अब देखिए 5 3 8, 13 7 20 2 22 22 8 30 30 x बराबर क्या 360। यहाँ से क्या जाएगा 0 0 कैसे बाढ़ते हैं 36 x का मान 12। देखिए रेशियो अनुपात जो सबसे बड़ा 13 13 सबसे बड़ा है, 13 गुना 12 13 12 156 डिग्री। सी निकालेंगे 9 गुना 12 12 9 108 डिग्री। सबसे छोटी पूछेगा तो 3 गुना 12 12 36 डिग्री। इस तरह से। और यदि बी पूछ दिया तो 5 गुना 12 12 पंचा 60। यहाँ तो पूछ रहा था बड़ा कोण, बड़ा कोण क्या हो गया 146। यदि x एक अभाज्य संख्या और क्रमिक संख्या में एलसीएम कितना होगा। क्रमिक संख्या आप लोग पढ़ेंगे x और x प्लस 1 लगातार संख्या x और x प्लस 1 क्या दोनों का एलसीएम में क्या होता है दोनों का गुणज होता है, तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा एलसीएम। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नोट करिए, वीडियो देखें और आप लोग को कैसा लगा कमेंट जरूर करें। जितना अच्छा कमेंट होगा कमेंट करते रहे, आप लोगों के लेकर वीडियो आता रहूँगा। चलिए क्वेश्चन कर रहा है अस्मिता एक काम को 12 दिन करता है। अस्मिता एक काम को 12 दिन करता है और श्याम जो इस काम को 9 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे 12 9 का लघुत्तम क्या हो 36 12 3 36। 12 के दर से 3 दिन में 36 काम करेगा। 9 आदमी प्रतिदिन 4 दिन में 36 काम करेगा तो कर सकता है 4 दिनों तक दोनों ने 7 काम किया। कुल काम एक दिन कितना हो रहा है 4 3 7, तो 4 दिन करे तो कुल काम कितना हो जाएगा 28। कितना कुल काम हुआ 28 काम हो गया। तो अब एक साथ काम करने के बाद दोनों काम छोड़ के चले जाते हैं, तो काम कितना हिस्सा बाकी रहता है। तो पहले ये देखेंगे काम कितना हुआ टोटल 28 बटे 36, 7 चौके 28 और 9 चौके 36, 7 बटे 9 भाग काम हो गया। अब शेष काम कितना बच गया, शेष काम के लिए कुल 1 में से 7 बटे 9 घटा देंगे। 9 माइनस 7 बराबर क्या हो गया 2 बटे 9 भाग क्या बच गया कम। 2 बटे 9 भाग क्या हो गया बच गया कम। यही हो गया आंसर 80 नंबर का। एक बार फिर समझते हैं। अस्मिता एक काम को 12 दिन में करता है, शेफ उसी काम को 9 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, ये दोनों का लघुत्तम, तो कुल काम आपका जो 36 काम निकलता है। जब एलसीएम लेते हैं तो 36 आया, तो 12 के काम से 12 काम डेली अस्मिता करेगा तो 3 दिन में 36 काम कंप्लीट कर लेंगे। यदि सेम 9 काम डेली करने पर 4 दिन में कंप्लीट हो जाए 36 काम। आप देखते हैं कारा दोनों ने शुरू से काम किया 4 दिनों तक 7 किया, 4 दिनों तक 7 किया तो 7 चौके 28। अब जो है कितना काम हुआ यहाँ पर काम जो हुआ 28 बटे 36, 7 चौके 28 9 चौके 36, 7 बटे 9 भाग काम हो गया। अब शेष भाग कितना बचा, शेष 1 में से 7 बटे 9 घटा देंगे तो 9 का 9 9 7 2 बटे 9 भाग शेष काम बच गया। चलिए एक प्रश्न और है, इनको भी देखते हैं। एक कक्षा में 27 विद्यार्थियों की आयु का औसत 22 है। यदि इसमें अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। यह कर पहला जो है 27 विद्यार्थी का औसत आयु 22 वर्ष है। यदि इसमें अध्यापक को 1 वर्ष बढ़ा दिया जाए, 1 बढ़ेगा, टोटल अध्यापक की आयु ज्ञात करें। अध्यापक की आयु ज्ञात करें। देखिए पहले नॉर्मल से तब शॉर्ट वीडियो देखते हैं।
आइए एक कक्षा में 27 विद्यार्थी की औसत आयु 22 वर्ष। 27 विद्यार्थी है और 22 वर्ष। क्या कर रहा है, यदि इसमें एक अध्यापक की आयु शामिल कर लेगा, अध्यापक की आयु जो है दिया नहीं है तो इसको क्या मान लेंगे x। यदि अध्यापक की आयु x मान लेते हैं तो क्या कर रहा है, एक पहले 22 विद्यार्थी था, एक अध्यापक बढ़ गया, कितना हो गया 23। कितना हो गया 23, और एक वर्ष बढ़ गया तो कितना हो गया 28। आयु में वृद्धि, विद्यार्थी में वृद्धि। तो अब यहां से 27 गुनी 22, देखिए 27 गुनी 22, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 5, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 5, 4 9 5, कितना हो गया 594। यहाँ पर x अध्यापक। अब यहाँ देखते हैं 28 गुना 23, 24, 3 6 6 2 8, 8 दूनी 16, 3 दूनी 4 4 5, 4 8 14, 5 5 5 1 6, 644, 644। x बराबर 644 माइनस 594, 0 14 से 9 गया तो 5, x वन क्या हो गया 50 वर्ष। अध्यापक की उम्र क्या हो गया 50 वर्ष। अध्यापक की उम्र क्या हो गया 50 वर्ष। कहा था एक कक्षा में 27 विद्यार्थी की आयु का औसत 22 वर्ष है। यदि इनमें अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाता है, 27 विद्यार्थी है तो प्रत्येक का एक एक साल बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो अध्यापक को शामिल करेंगे तो एक वर्ष बढ़ेगा। तो 22 एक क्या हो गया 23, 22 एक क्या हो गया 23, 23 27 क्या हो गया 50। कुल अध्यापक का कितना हो जाएगा। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अपने दोस्त ग्रुपों में अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।